दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको मेरी टीसीएस की जर्नी बताने वाला हूँ कि मैं टीसीएस के अंदर किस तरह से सिलेक्ट हुआ था या फिर मैंने टीसीएस के अंदर कौन सी एग्जाम दी थी, इंटरव्यू डेट क्या आई थी मेरी, ऑफर लेटर मुझे कब मिला था, ज्वाइनिंग कब मिली थी, प्रोजेक्ट कब मिला था, सब कुछ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी टीसीएस के अंदर जाना चाहते हो या फिर आपको जानना है कि एक टीसीएस के अंदर पर्सन किस तरह से सिलेक्ट होता है या फिर उसकी जर्नी क्या होती है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। इसी के साथ दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दे। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जनरली मैं जो टीसीएस के अंदर सिलेक्ट हुआ था तो मेरा ग्रेजुएशन ही चल रहा था, तो मैं थर्ड ईयर के अंदर था तभी मैं टीसीएस के अंदर सिलेक्ट हो गया था और टीसीएस के अंदर मैं कोडविटा के थ्रू सिलेक्ट हुआ था। तो टीसीएस की मैंने एनक्यूटी एज वेल एज कोडविटा ये दोनों क्लियर की थी। बट मेरा पहले से गोल था जब मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा था यानी कि बीटेक में एडमिशन ले रहा था कि मुझे एटलीस्ट जो जैसे मैं आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और तब होता क्या था जो अदर कंपनीज की एग्जाम जैसे कॉग्निजेंट हो गया, एसेंचर हो गया, फिर कैपजेमिनी, बहुत सारी एग्जाम मतलब कंपनीज थी तो उनके अंदर थोड़ी कोडिंग होती थी और थोड़ा एप्टी होता था। तो वो सारी एग्जाम सारे स्टूडेंट्स मतलब क्लियर कर लेते थे, जैसे मैकेनिकल वाला भी क्लियर करता था, इलेक्ट्रिकल वाला भी कर लेता था। बट मुझे एक आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करता तो मुझे थोड़ा कुछ अलग करना था। तो मेरे माइंड में ये था कि जितने भी एटलीस्ट प्रॉपर कोडिंग एग्जाम है जैसे इन्फोसिस की इन्फिटिक्यू हो गई, गूगल की कोडजाम वगैरह हो गई या फिर टीसीएस की कोडविटा हो गई, तो मुझे ये सारी क्लियर करनी है। मुझे सिलेक्ट होने के लिए क्लियर नहीं करनी थी बट मुझे एटलीस्ट मेरे खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए क्लियर करनी थी या फिर मुझे उसको कंप्लीट करना था। तो मैंने तब हुआ ये था कि मुझे किसी हमारे कॉलेज प्रोफेसर से पता चला था कि ये टीसीएस की कोडविटा भी एग्जाम होती है और इन्फोसिस की इन्फिटिक्यू होती है। तो मैंने उसके लिए कुछ 3 महीने पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और मैंने किस तरह से प्रिपरेशन की है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी है, आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। उसकी लिंक आपको आई बटन पे एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हुआ ये था कि मैंने पूरा उसके अंदर प्रिपरेशन कर लिया था और कोडविटा के अंदर मैंने मतलब आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 6 आवर्स की एग्जाम होती है टोटली कोडिंग बेस्ड और इसके अंदर 6 क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने उस वक्त 3 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व किए थे यानी कि सारे टेस्ट पास हुए थे मेरे, और एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि मैंने हाफ सॉल्व किया था यानी कि उसके अंदर कुछ टेस्ट केसेस सब मेरे कंप्लीट रन हुए थे और कुछ रन नहीं हुए थे। तो इस तरह से दोस्तों मैंने कोडविटा एग्जाम दी थी और इसका प्रिपरेशन किया था 3 महीने पहले ही। और इसका जो रिजल्ट है दोस्तों कोडविटा कंप्लीट करने के बाद यानी कि एग्जाम देने के बाद विद इन 1 मंथ के अंदर मुझे आ गया था। और ये एग्जाम का जो रिजल्ट है उसके अंदर तो मुझे उन्होंने दिया था कि आपकी इतनी इतनी रैंक आई है, यहाँ पे मैं आपको रैंक नहीं बताऊंगा बट मेरी अच्छी खासी रैंक थी और मैं सेकेंड राउंड जो था टीसीएस का कोडविटा उसके लिए भी सिलेक्ट हो गया था। और विद इन वो रिजल्ट लगने के बाद 20 डेज के अंदर ही मुझे टीसीएस की तरफ से इंटरव्यू का मेल भी आ गया था। हालांकि वो मेरे से मिस आउट हो गया था बट स्टिल मैंने ऑलरेडी इसका प्रिपरेशन करके रखा था बाकी कंपनीज के इंटरव्यू के लिए। तो मैं टीसीएस के अंदर भी मतलब जो इंटरव्यू था मेरा अराउंड 35 to 45 मिनट्स चला होगा, तो वो मैंने क्लियर कर लिया था। तो वो जो इंटरव्यू था उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उसके लिए भी मैं आपको मतलब वीडियो बना के रखी है, आप चाहो तो वो वाली भी चेकआउट कर सकते हो। जो इंटरव्यू मैंने दिया था जिस दिन से उसके अराउंड 15 डेज के अंदर ही मुझे टीसीएस की तरफ से कंफर्मेशन का मेल भी आ गया था कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है और आपको कुछ पर्टिकुलर दिन के अंदर टीसीएस की तरफ से ऑफर लेटर भी आ जाएगा। हालांकि तब मुझे इतनी जल्दी इसीलिए आता क्योंकि तब वो मतलब कोरोना के वक्त में सिलेक्ट हुआ था यानी कि कोविड सिचुएशन थी तो उनको ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत भी थी। अभी के टाइम ऐसा नहीं है। तो इंटरव्यू का जब मेल आया था जब उनके तरफ से मुझे कंफर्मेशन का मेल आया था उसके कुछ एक हफ्ते बाद ही उनकी तरफ से एक्सप्लोर का मेल भी आया था कि जैसे हालांकि मैं कंफर्म तो हो गया था तो मुझे ऑफर लेटर भी विद इन 15 डेज के अंदर आ गया था। तो मैं टीसीएस के अंदर ऑफिशियल तो ज्वाइन नहीं किया था बट टीसीएस के अंदर ऑफिशियली सिलेक्ट हो गया था ऑफर लेटर आने के बाद। और उन्होंने उस पर्टिकुलर मेल के अंदर कुछ मेंशन किया था कि एक्सप्लोर एक ट्रेनिंग होती है जो आपको कंप्लीट करनी है और इसके अंदर कुछ एग्जाम्स वगैरह होती है। तो मैंने कोडविटा दी थी तो मैंने एक्सप्लोर थोड़ा सा मतलब सर्च किया था, हालांकि उसके अंदर पाइथन, जावा, जो टीसीएस का मतलब कुछ पॉलिसी वगैरह वो सब कुछ उसमें दिया था। तो मैंने थोड़ा सा उसको थ्रू आउट किया मतलब चेकआउट किया बस। और जो टीसीएस तब क्या होता था टीसीएस की सीपीए एग्जाम भी कंडक्ट वो करते थे यानी कि कैमरा प्रोक्टेड असेसमेंट। अभी आईपीए करते हैं तब आईपीए और सीपीए दोनों करते थे। सीपीए इन द सेंस आप घर से दे सकते हो और मतलब रिमोट लोकेशन से, और आईपीए इन द सेंस आपको उनके जो आईएन सेंटर से वहां पे जाके देनी पड़ती है। तो मुझे अभी भी आते मैंने वो मल्टीपल टाइम आप दे सकते हो। तो आईपीए मैंने 2 से ज्यादा बार क्लियर किया था यानी कि 2 या 3 बार क्लियर किया था और सीपीए मैंने मतलब आईपीए 80 प्लस अबव से 2 बार किया और 55 प्लस से प्लस 1 बार किया था और सीपीए भी मैंने 55 प्लस 1 बार किया था। और मैंने इसकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन तो ज्यादा नहीं की थी
क्योंकि ये जैसे मैंने ऑलरेडी कोडविटा क्लियर की थी तो मुझे अच्छी खासी नॉलेज थी। उन्होंने बस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन थे आईपीए के अंदर और कुछ एमसीक्यू वगैरह थे। तो मैंने 80+ स्कोर भी इसके अंदर किया और 55 स्कोर भी उसके अंदर किया था। इसी के बाद एक डीसीए भी हमारी कंडक्ट की हुई थी, डिजिटल कैपेबिलिटी असेसमेंट, यानी कि जो लोग निंजा के अंदर थे उनको डिजिटल के अंदर सिलेक्ट होने के लिए एक और चांस वहां पे मिल रहा था। तो वो एग्जाम भी मैंने दी थी और वो भी मैंने क्लियर की थी। और इसके अंदर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो आईपीए होती है, अगर आपने उसके अंदर 80+ स्कोर लाया तो आपको 60,000 बोनस मिलता है, जो मुझे मिला था मेरी फर्स्ट सैलरी के अंदर। तो मेरी फर्स्ट सैलरी ही ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास चली गई थी। तो एक्चुअली मतलब तो बहुत खुश था यार कि पहली सैलरी 1 लाख आई थी। ये बात थी बट मैंने स्टार्टिंग में उसको क्लियर कर लिया था और उनकी तरफ से मेल आ गया था। और जैसे कुछ अराउंड मार्च का महीना था, मुझे अभी भी याद है क्योंकि मैं तब 4th ईयर में था जब मैं आईपीए वगैरह दे रहा था, क्योंकि सिलेक्ट तो 3rd ईयर के मतलब 4th ईयर स्टार्ट हुआ था तभी मैं सिलेक्ट हुआ था। तो उसकी तरफ से एक मेल आया था कि आपको एक लोकेशन चूज करना है, मतलब जहाँ पे आपको पोस्टिंग चाहिए जनरली, या फिर आपको एक स्ट्रीम चूज करने वाला। 2-3 ऐसे ऑप्शन है, मुझे अभी भी वो सर्वे इतना पर्टिकुलर याद नहीं है, बट मैंने 3 लोकेशन डाले थे, पुणे, मुंबई एंड बैंगलोर। तो मुझे उनमें से पुणे मिल गया था क्योंकि मैंने डीसीए भी क्लियर की थी और जो आईपी एग्जाम थी वो भी मल्टीपल टाइम्स क्लियर किया था। और जो स्ट्रीम वगैरह चूज की थी तब बीएफएसआई, जावा और कुछ हाईटेक वगैरह करके था, तो मैंने हाईटेक चूज की थी और मुझे वो मिल भी गई थी। एक्चुअली हाईटेक इन द सेंस मुझे लगा कुछ अलग टेक्नोलॉजी होगी, मतलब डोमेन वगैरह होता है ना स्ट्रीम, तो इसीलिए मैंने वो चूज किया था। तब मुझे इतना उसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। तो ये होने के बाद उनकी तरफ से मुझे जो ज्वाइनिंग लेटर था मेरी एक और उन्होंने सर्वे मेल मुझे भेजा था, जिसके अंदर उन्होंने हमसे मतलब हमारी एग्जाम डेट, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट और रिजल्ट कब लगने वाला है ये पूछा था। और उसके हिसाब से वो हमें ज्वाइनिंग लेटर भी भेज रहे थे। तो जैसे मेरी एग्जाम कंप्लीट हुई, टीसीएस की तरफ से, मतलब उसका रिजल्ट तो नहीं लगा था एग्जाम का, बट उनकी तरफ से मुझे ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया था। और ज्वाइनिंग लेटर के अंदर वही कुछ सारी चीजें थी कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप के पोर्टल के ऊपर अपलोड करने हैं। तो मैंने वो 7 डेज के अंदर सारे कलेक्ट कर लिए और सारे कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पोर्टल के ऊपर उसको अपलोड कर लिए थे। हालांकि मेरा एक भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट नहीं हुआ था क्योंकि मैंने अच्छे खासे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे अपलोड कर लिए थे और अच्छी तरह से किए थे। और इसके बारे में भी आपको जानना होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं ज्वाइनिंग के लिए, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखी है, आप वो वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये होने के बाद मैंने टीसीएस को ज्वाइन कर लिया था। और टीसीएस की तरफ से मतलब जो फर्स्ट डे था मेरा ऑनबोर्डिंग का वो फिजिकल हुआ था, क्योंकि तब क्या होती थी वर्चुअल हुआ था, क्योंकि अभी के टाइम फिजिकल ज्वाइनिंग होती है। तब मेरी जो ऑनबोर्डिंग हुई थी वो वर्चुअली हुई थी क्योंकि तब कोरोना चल रहा था और सारे जो ऑफिसेस थे वो बंद थे। तो फर्स्ट डे के अंदर उन्होंने बस मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, जैसे उन्होंने हमारा इंट्रो लिया था, उसके बाद हमारी एम्प्लॉय आईडी जनरेट की थी, जनरेशन हुआ था, हालांकि एक्टिवेट दूसरे दिन हुआ था, और कुछ टीसीएस के बारे में बताया था कि पॉलिसी ये होती वो होती है। एंड उसके बाद अगर बात की जाए तो उन्होंने बस हमारा अल्टीमेटिक्स के जो एप्स वगैरह होते हैं, टीसीएस का पोर्टल वगैरह होता है, वो सारे यूज कैसे करने, उसका यूज क्या है, टाइम शीट वगैरह या फिर बहुत सारे टू ऑफिस वगैरह, ये सारे हमें किसके लिए यूज करना पड़ता है और कैसे यूज करना है, वो सब कुछ उन्होंने बताया था। और मेरी कुछ 7 डेज तक ये ट्रेनिंग चली थी। 7 डेज के अंदर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी ली थी, जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, कुछ प्रेजेंटेशन हो गया, यानी कि एक नॉर्मल जो होता है ना कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर आने के बाद, तो वही सारी चीजें हुई थी। कुछ लोगों की मतलब जो ट्रेनिंग थी वो 1 महीने की थी, बट मैंने ऑलमोस्ट सारी एग्जाम क्लियर कर ली थी। तो मुझे ये जो इसके बाद एक और एग्जाम्स होती है जैसे आईआरए और पीआरए, प्रोजेक्ट रेटेड असेसमेंट, वो भी मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो आईपीए एग्जाम होती है और सीपीए उसके अंदर 80+ स्कोर लाया था। तो मुझे डायरेक्टली जो मेरी ट्रेनिंग खत्म होने के मतलब जैसे ट्रेनिंग 7 डेज की थी मेरी, तो जो 6th डे था उसके अंदर ही मुझे टीसीएस की जो आरएमजी वगैरह होती है उनसे कॉल आ गया था कि ये वाला पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है। तो मतलब एक नहीं आता, मुझे 3-4 कॉल आए थे, तो उनमें से मैंने एक सिलेक्ट किया था, जो कि मैंने उनसे ही पूछा था कि मुझे एक डेवलपिंग प्रोजेक्ट ही चाहिए, मुझे दूसरा वाला प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। और मैंने उसके ऊपर उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर ऑलमोस्ट 2 साल काम किया टीसीएस के अंदर, और मुझे अभी भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने वो प्रोजेक्ट चूज किया है, मतलब चूज किया था, क्योंकि उसके अंदर मुझे एक्चुअल डेवलपिंग का काम मिला और मैंने उसके ऊपर मतलब बहुत सारा उसके अंदर मुझे सीखने को भी मिला। और टीसीएस के अंदर मुझे कुछ एप्रिसिएशंस भी मिले हैं, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे मिले हैं, तो उसके ऊपर फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। बट आज के वीडियो के अंदर दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।